नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रेगनेंसी में क्या खाएं जिससे आपको जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको कोई रोग पैदा ना हो। आप लोग के क्वेश्चन कई दिनों से ये थे कि हमारी डिलीवरी होने के बाद थायराइड हो गया, मोटापा आ गया, ये क्यों होता है। ऐसा आपने गर्भावस्था के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाया था जिससे आपको ये रोग हुआ। कहीं भी आपको नहीं मिलेगी ये जानकारी, क्योंकि ये सारी जानकारियां तजुर्बे से आती है, बड़े बूढ़ों के नज़दीक रहने से आती है। जब हमें बड़े बुजुर्ग बताते हैं या फिर आप माँ बन चुकी होती हैं तब आपको पता लगता है। जब आपके पास कोई माँ है, दादी हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको अगर उनको जानकारी होगी तो आपको वो ज़रूर बताएंगे। आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी ये जानकारी नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी तजुर्बे की जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के दौरान ग्वार की फली नहीं खानी चाहिए। आपको पता है कि ग्वार की फली, ऐसे आप सुनती होंगी कि गर्भावस्था के दौरान आपको प्रोटीन लेना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए। हाँ, खानी चाहिए, लेकिन ये ग्वार की फली नहीं खानी चाहिए। ग्वार की फली खाने से आपको बादी हो जाती है, हड्डियों में बादी चली जाती है। फिर जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको मोटापा और दर्द, जो दर्द होता है ना हड्डियों में, वो दर्द शुरू होना हो जाता है। दूसरी बात है, बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे बैंगन भी ना खाएं। हाँ, बैंगन बड़ी बादी का होता है और बैंगन में आप जब खाएंगी तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी दिक्कत आएगी। आप 7वें महीने में बैंगन खा करके आप देखिएगा, आपका बच्चा ज़्यादा उछल कूद करेगा, आपके पेट में रात को ज़्यादा लात मारेगा। क्यों? क्योंकि जो आप खाती हैं ना वो बच्चे को भी जाता है। जब आप ग्वार फली खाती हैं तो आपको दिक्कत आएगी, जब आप बैंगन खाएंगी ना तो आपके बच्चे को भी हो जाएगा और बच्चा फिर जो है उसे भी जो है दर्द होगा और आप देखेंगे नाभि के पास हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। आप बैंगन को भी थोड़ा सा ना खाएं तो 1-2 पीस खा लें, ज़्यादा ना खाएं। अगर आपको अच्छा लगता है, मन करता है, क्योंकि ऐसी टाइम पे अगर मन करता है तो आप 1-2 पीस खा लें, ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। ऐसे खाने से आपको तो बादी होगी ही होगी। वो जो आजकल थायराइड बता देते हैं, कुछ कर देते हैं, साथ में जब गैस की प्रॉब्लम हो जाती है फिर बच्चा होने में भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड बात ये है कि आपको कोई भी फली की सब्जी नहीं खानी है। आप सभी कहेंगे, आपने सुना होगा, सब कहते हैं फलियों में इतनी ताकत होती है, सोयाबीन में इतनी ताकत होती है, इसे खाना चाहिए, तो आप ज़्यादा खा लेती हैं। खाएं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी मात्रा में खाएं। जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे होती हैं तब ये दाल खाएंगी तो आपको जो है गैस की प्रॉब्लम होगी। और अगर हम बड़े बुजुर्ग के नज़रिए से देखते हैं तो वो कहते हैं कि हींग का प्रयोग करें। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है और आप आधी कटोरी थोड़ी सी ले लें, वो भी पतली पतली लें। भिगोई हुई दाल जो बनी हुई होती है, आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं, मीनू गुप्ता किचन के नाम से है। दाल कैसे पचती है, जब आप 3-4 घंटा उन्हें भिगोएंगी और उसके बाद उसे बिल्कुल पकाने का तरीका आप उस चैनल पे देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद उसमें हींग का तड़का लगाएं। अब आप कहते हैं हमें हींग अच्छा ही नहीं लगता, और हींग डालने की जो कितनी सी डालनी चाहिए ये भी मैंने बताई है, क्योंकि ज़्यादा जब टीवी में दिखाते हैं, आप कोई रेसिपी देखते हैं ना, आधी चम्मच भर करके डाल देते हैं। दोस्तों, किसी को आपसे लेना देना नहीं है, आपको ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि किसमें कितनी चीज़ डालनी चाहिए। जब आप उस अकॉर्डिंग खाना खाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बदहजमी नहीं होती है और गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या क्या नहीं खाना है। दाल वगैरह ज़्यादा खाने के लिए बोलते हैं, हरी पत्ते की सब्जियाँ ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूँ, दाल की मैंने बता दी। अगर आपका मन है, फलियाँ हैं तो वो फलियां के अंदर बादी ही होगी। मटर भी एक फली है तो मटर के अंदर भी, आप मटर छील करके बनाते हैं तो उसके अंदर भी बादी है। हींग का प्रयोग कीजिएगा। ज़्यादा है तो थोड़ी सी लहसुन की जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है कि पालक वगैरह खूब सारा खाएं, पका हुआ पालक वगैरह खाएं। अगर आप कच्चा खाएं उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। दोस्तों, जब आप कच्चा खाएंगी तभी भी आपको जो है
जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपकी बॉडी में पेन रहने लग जाता है। जब आप हल्का सा उबाल ले गर्म पानी और उसके अंदर आप डाल के छोड़ के बंद करके रख दे और उसको आप खाएंगी तो वो आपके पेट में पाचक भी होगा और अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं देगी। तरीके से खाएं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रही हैं, बिल्कुल घरेलू जैसी मैं आपको समझा रही हूँ। कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको ये कह दूं कि इसके अंदर ये चीज खाइए। ये हमारा तजुर्बा है, शुरू से चलती आ रही है, हमने भी देखा है, आगे बच्चे भी ये चीज हम कराएंगे। तो ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। अब क्या है, लोगों को एक चीज क्या है कि कच्ची सलाद भी खाते हैं। अब इस मौसम में अगर आपने कच्ची सलाद खा ली, खीरा कच्चा खा लिया, आप देखेंगे वो खीरा जो है बॉडी के अंदर पैन कर देता है, बादी कर देता है। हर चीज सोच के खाइए। अगर आपको खाना है तो थोड़ा सा पीस खा ले। अगर आपका ज्यादा खाने का मन कर रहा है, कोई चाट वगैरह में डालना है, हल्का सा आप उसे फ्राई करके खा लिए। बस 2 मिनट भी आप भून लेंगे तो उसको जो है कच्चापन निकल जाएगा और वो आपको दिक्कत नहीं देगा। ऐसी तरीके से जब आप खाना खाएंगी आप देखेंगी बेबी आपका बहुत अच्छा होगा। और आपके शरीर में जो आपका क्वेश्चन था कि हमारी ये बीमारी क्यों है, हम बहुत मोटी हो गई हैं, हमारे शरीर में इतनी बीमारी लग गई है, तो इन्हीं कारणों से लगी है। क्योंकि आप लोग ज्यादातर देख के पढ़ के सुन के क्या है उतनी चीजों को फिर खाने लग जाती हैं, खूब सारा खा लेती हैं, प्रोटीन हो जाएगा। मैंने एक दिन बताया था, इसी वीडियो में आपको एक वीडियो बनाई है कि ज्यादा प्रोटीन से फिर क्या होता है। तो ये प्रोटीन भी एक सीमित होती है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देखिएगा, आपको वो भी फायदेमंद होगी। प्रेगनेंसी पे टाइम पे जब कोई बड़े बूढ़े साथ में इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो आपकी सारी सलाह होती है वो सही वो दे देते हैं। तो मैं ऐसे ही घरेलू तरीके से मैं आपको दे रही हूँ, सलाह ही दे रही हूँ। जैसे इस तरह से आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें अच्छे से बच्चा हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो, आगे दिक्कत ना हो। ये वाली बात मैंने इसलिए बताई है। और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, कच्ची सलाद नहीं खानी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा फ्राई करें। चना ना खाएं, चना अगर आपको मन है थोड़ा खाएं। हींग का तड़का जरूर लगा करके खाएं। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी मात्रा बिल्कुल 1 पिंच या 2 पिंच बस। तेल में नहीं भूनना है, घी में भुनेंगे, पेट को गर्म नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाएं, देखेंगी कि भाई हम गूगल में देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमने अपनी दादी को, नानियों को, जो अपने ससुराल में सारे यही देखा है कि हींग का तड़का लगाते थे और कोई भी बीमारी नहीं होती थी। थोड़ी मात्रा में डालें। अब मैंने जो सब्जियां बताई है, हींग का पानी आप बना करके डाल सकती हैं, अदरक का पानी बना करके आप डाल सकती हैं। अदरक ना खाएं, लेकिन अदरक का पानी बना करके उसकी क्वांटिटी थोड़ी मात्रा में रख करके आप ले सकती हैं। आप देखेंगे उससे बहुत जो है फायदा होता है। फिर बेबी भी हुष्ट-पुष्ट पैदा होता है और आप भी जो है हुष्ट-पुष्ट रहती हैं। ये शरीर में जब आप बैंगन के लिए मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि जब आप खाती हैं तो आपको बादी होता है। नाभि के पास आप खा के देख लीजिए, नाभि के पास धीरे धीरे दर्द होने लग जाता है। बच्चा भी ज्यादा लात मारता है क्योंकि बच्चे को भी परेशानी होती है। अंदर पेट में आपका जो बेबी है उसे भी बड़ी तकलीफ होती है, उसे भी दर्द होता है। फिर वो पेट में लात ज्यादा छटपटाट करता है। आप सोचते हैं कि वो खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा होता है, उसे भी दर्द होता है, वो तेज तेज फिर लात मारता है। इस चीज की जब आपको छोटी छोटी बातों की जानकारियां होगी ना तो आप बिल्कुल आराम से आपका जो है टाइम भी निकल जाएगा और आप ज्यादा जो है इस चीज में नहीं भागेंगे कि मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे ये लेना है। हर चीज सीमित मात्रा में जानकारी के साथ लेनी चाहिए। आपका क्वेश्चन की संतुष्टि मिल गई होगी, उम्मीद करती हूँ मैं। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज की समझ आ जाए। क्या पता किसको किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ जाए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर।